नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा, पिछली दो वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था एसक्यूएल क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आज मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके। इन 5 क्वेश्चन में से बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखते हैं इस वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमेशा ट्रू कंडीशन पूछी है। तो पहला, दूसरा, तीसरे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ के ऊपर रिलेशन पूछा हुआ है। तो इन दोनों को देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। 3NF होता क्या है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, एंड एक होता है बीसीएनएफ। दोनों के अंदर बहुत ही बढ़िया सिमिलरिटी है। वो क्या सिमिलरिटी है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं दोनों के अंदर x डिटरमाइन y, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है हमारी, x डिटरमाइन y। तो यहां पर कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है इट शुड बी सुपर की। या तो ये सुपर की हो, या दूसरा होता है y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, अगर थर्ड एनएफ की बहुत ही सिंपल सी मैं डेफिनेशन आपको क्लियर कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर सुपर की दे रखी है, या सुपर की नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट दे रखे हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। बीसीएनएफ में क्या होता है, बीसीएनएफ कहता है एक्स डिटरमाइन वाई को ही आप चेक करोगे कि वो बीसीएनएफ है या नहीं है, मगर ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए, डजंट मैटर कि राइट हैंड साइड में क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है तो हम कहेंगे कि वो बीसीएनएफ में है, अदरवाइज वो बीसीएनएफ में नहीं है। तो आप इस चीज से एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि बीसीएनएफ सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और थर्ड एनएफ के अंदर पहली वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो दूसरी वाली से फुलफिल होने के बाद थर्ड एनएफ हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि बीसीएनएफ इज द सबसेट ऑफ द थर्ड एनएफ। जितने भी बीसीएनएफ है, अगर बीसीएनएफ है वो, तो बाय डिफॉल्ट वो थर्ड एनएफ होगा, क्योंकि थर्ड एनएफ तो ये कहता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल है तो वो थर्ड एनएफ होगा। तो बीसीएनएफ की एक ही कंडीशन थर्ड एनएफ की एक कंडीशन से मैच कर रही है। दूसरी कंडीशन, अगर वो दूसरी कंडीशन से फुलफिल हो रहा है तो बीसीएनएफ तो नहीं होगा वो। अगर वो थर्ड एनएफ है विद द हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशन, दैट इज द प्राइम एट्रीब्यूट इन द राइट हैंड साइड, तो वो थर्ड एनएफ तो होगा मगर वो बीसीएनएफ नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ऑल 3NF आर नॉट बीसीएनएफ, बट ऑल बीसीएनएफ आर थर्ड एनएफ। क्लियर है? तो इसमें एक रिलेशन हमें समझ में आया कि बीसीएनएफ जितने भी है वो सारे के सारे थर्ड एनएफ होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Every relation in BCNF is also in the third NF। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी रिलेशन है BCNF के अंदर वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, थर्ड NF के अंदर होते हैं। ठीक है, एवरी रिलेशन इन थर्ड NF is also in BCNF, ये नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया प्राइम एट्रीब्यूट की हेल्प से थर्ड NF है मगर वो BCNF नहीं होगा। इसी तरह से रिलेशन थर्ड NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट ऑफ, ये दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेकेंड एनएफ। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर थर्ड एनएफ के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। नो रिलेशन कैन बी बोथ इन बीसीएनएफ एंड थर्ड एनएफ, ये चीज भी अभी हमने देखी, रिलेशन तो है इसके बीच में, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने, 17 नंबर क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। वो क्या है हमारा, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर की इन द रिलेशन स्कीमा विद एट्रीब्यूट दिस वन VWXYZ एंड प्राइमरी की दी हुई है इसमें VZ। देखिए दिखने में ये ऐसा लग रहा होगा, आपको लगता होगा यार यहां तो ना तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, हाउ वी कैन से कि दैट इज ए सुपर की और नॉट। ठीक है, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाने वाला हूं, 1 मिनट के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए प्राइमरी की दे रखी है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्राइमरी की कहां से निकल के आती है, वो निकल के आती है कैंडिडेट की से। तो जितनी भी प्राइमरी की है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी,
कैंडिडेट की होगी। तो मैं ये कह सकता हूं ये प्राइमरी की जो दी हुई है VY वो क्या है, वो कैंडिडेट की भी है। ठीक है, तो प्राइमरी की जो दी हुई है वो इटसेल्फ ए कैंडिडेट की है। क्लियर। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कैंडिडेट की है। सुपर की कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सुपर की कौन सा नहीं है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये मेंशन है कौन सा सुपर की नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, तो उसको हमें समझना है। तो ये क्लियर हो गया कि कैंडिडेट की हमें दी हुई है VY, और कैंडिडेट की के कॉम्बिनेशन जितने भी होते हैं, ठीक है, कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, मगर कैंडिडेट की का मतलब होता है मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, और सुपर की का मतलब होता है मैक्सिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं कैंडिडेट की जो भी है वो सुपर की में आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि तो मैक्सिमल है। मिनिमल जब VY है तो वो सुपर की में तो डेफिनेटली आना ही आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, सुपर की कौन सा नहीं है। तो VY जिसमें नहीं आएगा, VY इज द कैंडिडेट की दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ऑल्सो नोन एज ए कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की मेंशन है, तो और कैंडिडेट की होती है मिनिमल सेट ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज द सबसेट ऑफ द सुपर की। तो VY जिसमें नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो सुपर की नहीं है। तो VY यहां पर आया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता, सुपर की डेफिनेटली है ये। VY देखिए यहां पर नहीं आया हुआ, V तो आया हुआ है मगर Y नहीं आया हुआ है, तो दिस इज द राइट आंसर। और बाकी तीनों में आप देख सकते हो VY यहां भी आया हुआ है, VY यहां भी आया हुआ है, VY यहां भी आया हुआ है। तो B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी था ये, बस इसमें आपको सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, बस इसमें आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अप्लाई करना है। क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी ना घबराना कि क्वेश्चन इतना लेंथी है। मेन है कि कंसेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो वो चुटकियों में निकलता है, जितना बड़ा होता है उतना क्लियर होता है। इसकी टर्म्स हमें बहुत क्लियर होगी इजिली वे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। डेटाबेस में हमें दिया हुआ है, एक डेटाबेस दिया हुआ है, इसके अंदर प्राइमरी की मेंशन है। ध्यान से समझना, ये प्राइमरी की, ये पूरी की पूरी प्राइमरी की मेंशन है। ये कंप्लीट जो है वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये कैंडिडेट की है। ठीक है जी, की का मतलब है प्राइमरी की हो या सेकंड कैंडिडेट की हो, उसका मीनिंग एक ही है। क्लियर। अब यहां पर ये दिया हुआ है वॉल्यूम नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, ये जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, काफी लेंदी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये। ठीक है, 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। पहले वाले 2 केस दिए हुए, इसमें पहला केस, सेकंड केस दिया हुआ है द डाटाबेस इज रीडिजाइन। इसको रीडिजाइन किया, रीडिजाइन करने के बाद पहले ये पूरी की पूरी टेबल थी एक, अब इसको ब्रेक कर दिया इसने 2 टेबल में। आप समझिए बात को, यहां पर वॉल्यूम नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, टाइटल और प्राइस ये दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी, पिछले वाली रीडिजाइन किया है तो ये वाली अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी देखूं मैं तो कौन कौन सी आएगी, वॉल्यूम नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज और टाइटल। एक तो ये वाली आएगी, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये है F1, ये है F2, ये है F3। तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, एक तो F1 आ जाएगी, ठीक है कंप्लीट, एक आ जाएगी आपकी वॉल्यूम नंबर और ईयर इसमें नहीं है तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं आएगी। अब देखिए वॉल्यूम नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, प्राइस, वॉल्यूम नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, प्राइस, तो F3 भी इसके अंदर आ जाएगी। ये रिलेशन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है बात, रीडिजाइन किया है इसने। अब ये दूसरा रिलेशन है, ये R1 है मान लीजिए, ये R2 है, और ये पूरा का पूरा एक रिलेशन था। इस रिलेशन को 2 रिलेशन में इसने तोड़ दिया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी, देखिए वॉल्यूम नंबर, ईयर, तो F2 के अंदर वॉल्यूम नंबर और ईयर है तो इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, F2। तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा, स्टेटमेंट जो ये दी हुई है वो समझ में आ गई। उसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा विच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट न्यू डाटाबेस, ये न्यू डाटाबेस है बेसिकली, ये R1 और R2 दैट इज द न्यू डाटाबेस। ठीक है, और बट द ओल्ड वन नॉट होल्ड, ये था ओल्ड डाटाबेस। ठीक है, ये पुराने वाला था, इसको रीडिजाइन किया, ये न्यू डाटाबेस है। ठीक है, पिछले वाले में नहीं होल्ड कर रहा था मगर
न्यू वाले में होल्ड कर रहा है। तो देखिए पहले ये देखते हैं पिछले वाले में क्या होल्ड नहीं कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये कहता है कि अगर ए बी डिटरमाइन सी कर रहा है, ए बी डिटरमाइन सी है और ए बी इज द कैंडिडेट की, ए बी इज द कैंडिडेट की, तो बी डिटरमाइन सी नहीं हो सकता। भाई जब सी जो है वो डिपेंडेंट है ए बी के ऊपर, कंप्लीट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके अंदर पार्शली डिपेंडेंसी नहीं होगी, उसका सबसेट से डिटरमाइन नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम पार्शली डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है, पार्शली डिपेंडेंसी नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेकेंड एनएफ। ठीक है, पार्शली डिपेंडेंसी नॉट अलाउड, ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये पार्शली डिपेंडेंसी है, तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ए बी डिटरमाइन सी कर रहा है, ए बी इज द कैंडिडेट की, तो बी डिटरमाइन सी, बी इज द सबसेट ऑफ ए बी, तो ये पार्शली हो गया। ठीक है, पार्शली का मतलब है उसका सबसेट अलाउड नहीं है, तो पार्शली डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको यहां पर कि वॉल्यूम नंबर स्टार्ट पेज एंड पेज ये गिवन थी, प्राइमरी की है, प्राइमरी की का मतलब है ये कैंडिडेट की है, तो वॉल्यूम नंबर डिटरमाइन ईयर, तो वॉल्यूम नंबर इज द सबसेट ऑफ दिस कैंडिडेट की, तो ये F2 की वजह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ओल्ड वाला क्या था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था। तब जब इसने न्यू रिलेशन डिजाइन किया तो दो रिलेशन बन गए। अब इसके अंदर तो F1 और F3 है। देखिए आप, वॉल्यूम नंबर स्टार्ट पेज एंड पेज F1 है, वॉल्यूम नंबर स्टार्ट पेज एंड पेज F3 है, तो ये तो आ गया हमारा R1 के अंदर। मगर ये वाली टेबल, ये जो सेकेंड एनएफ में नहीं था, F2 इसके अंदर आ गया। F2 इसके अंदर आने से क्या हो गया, वॉल्यूम नंबर इज द प्राइमरी की, वॉल्यूम नंबर इज द प्राइमरी की फॉर दिस वन, इसके लिए नई प्राइमरी की बन गई है। ठीक है, क्योंकि नई टेबल बन के आ गई है, तो नई टेबल जब कभी भी बनती है तो नई प्राइमरी की जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर नई टेबल बन गई है। अब दो टेबल अलग अलग है, तो ऑब्वियसली पार्शली डिपेंडेंसी ब्रेक हो गई, पार्शली डिपेंडेंसी नहीं रही, तो फुली डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये है। फिर चेक करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, जब ये अलग अलग हो गई है R1 लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की, क्या मैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की को सुपर की बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जितनी भी प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सॉरी प्राइमरी की और कैंडिडेट की है, वो सारी की सारी क्या होती है, सुपर की होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी सुपर की भी है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए या राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए। कोई भी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो R1 के अंदर F1 और F3 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा R1। और R2 भी वॉल्यूम नंबर दैट इज ए प्राइमरी की, तो ये भी हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये नई वाली जो रिलेशन बनी है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी फुलफिल कर रहा है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को भी फुलफिल कर रहा है। तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि विच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट न्यू डाटाबेस, न्यू डाटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है, मगर ओल्ड वन क्या था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म ही नहीं था। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म ही नहीं है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सेकंड नॉर्मल फॉर्म अगर है तो डेफिनेटली फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम चेक करेंगे, या मैं ये कहूं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था फिर सेकंड में चेक किया हमने। ठीक है, तो मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो डेफिनेटली नहीं ही होगा। क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन क्या था कि विच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म, ये सेकंड वाला सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है, तो वीकेस्ट कौन सा होगा? तो याद रखना वीकेस्ट जो होता है वो होता है हमारा जितना थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारा क्या आ जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो सुपरसेट कौन सा हुआ, जितने भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होते हैं। तो वीकेस्ट से वीकेस्ट क्या हुआ हमारा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी चीज अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम चेक करेंगे। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कोई भी चीज तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा।
तो कहने का मतलब है कि वीकेस्ट कौन सा हुआ। हम हमेशा वीकेस्ट की अगर बात करें, हाईएस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और लोवेस्ट जो होता है वो वीकेस्ट होता है। तो लोवेस्ट क्या है इसमें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो दैट इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये 19। बस यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया हुआ है, ये CIL 2016 या 17 में आया हुआ है क्वेश्चन, 16 या 17 में आया हुआ है। CIL है, दैट इज द कोल इंडिया लिमिटेड। तो वहां से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा इज ऑलवेज इन BCNF। देखिए BCNF में मैंने आपको बताया था x डिटरमाइन y, तो x के लिए सुपर की होना चाहिए, x जो है वो सुपर की होना चाहिए। डजंट मैटर की राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए। कौन सा रिलेशन हमेशा BCNF में होगा, तो अगर देखें हम एक रिलेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी या तो A डिटरमाइन B दिया होगा या B डिटरमाइन A दिया होगा, कोई भी दिया हो, A डिटरमाइन B दिया हो या B डिटरमाइन A दिया हो, ठीक है। तो A डिटरमाइन B दिया है तो A का क्लोजर निकालेंगे हम, क्लोजर में A, B आ गया तो A जो है वो क्या बन जाएगा, कैंडिडेट की बन जाएगा। B डिटरमाइन A दिया हुआ है तो B का क्लोजर निकालेंगे, B, A आ जाएगा, तो B जो है वो कैंडिडेट की बन गया फॉर दिस रिलेशन। तो कहने का मतलब है या B डिटरमाइन A दिया हुआ है या A डिटरमाइन B दिया हुआ है, दोनों केस में कोई ना कोई एक कैंडिडेट की है और वो कैंडिडेट की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। लेफ्ट हैंड साइड अगर कैंडिडेट की है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, सुपर की होगी। दोनों के दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड हमारा कैंडिडेट की निकल के आ रहा है, ठीक है। कब, जब दो एट्रीब्यूट दिए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। बाय डिफॉल्ट दो एट्रीब्यूट कभी भी दिए हुए किसी भी रिलेशन में, डजंट मैटर की फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है या नहीं दी हुई, वो हमेशा क्या होगा, BCNF में होगा। अगर वो BCNF में है तो थर्ड NF में भी होगा ही होगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर एडुकेट फॉर नॉर्मल फॉर्म रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन। तो रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन के लिए कौन सा ऐसी नॉर्मलाइजेशन है जो एडुकेट हमेशा कंसिडर करते हैं हम। एडुकेट का मतलब होता है जो सेटिस्फाइड, मतलब हमेशा नॉर्मल फॉर्म का मतलब है मिनिमम से मिनिमम रिडंडेंसी, या रिडंडेंसी ना हो तो बेटर है। तो सेटिस्फाइड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी थर्ड NF। क्यों, रीजन है कि थर्ड NF एक ऐसी नॉर्मलाइजेशन है जिसके अंदर डिलीशन एनोमली, तीन तरह की एनोमली होती है, डिलीशन, अपडेशन एंड इंसर्शन। तीनों एनोमली नहीं होती है जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो तीनों की तीनों नॉर्मलाइजेशन, तीनों की तीनों जो एनोमलीज का मतलब है प्रॉब्लम, जब कभी भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो तीनों की तीनों प्रॉब्लम हमारी नहीं होती किस केस में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मिनिमम से मिनिमम रिडंडेंसी होती है। तो बेस्ट या सेटिस्फाइड नॉर्मल फॉर्म कौन सी है हमारी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म फॉर द नॉर्मलाइजेशन, यू कैन से नॉर्मल रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।